Hello everyone, welcome back to your on YouTube channel Mathematics with Hunar. So today we are going to discuss chapter number 12 MCQs. I hope कि आपने chapter number 6 के MCQs की videos देख ली होंगी और आपको वो समझ आ गए होंगे. So आज हम chapter number 12 के MCQs discuss करने वाले हैं. So आइए देखते हैं first question. Your first question is area of sector of central angle is given to you is 60 degree. ऑफ ए सर्कल 3 पाई आर. एरिया ऑफ सेक्टर आपको कितना गिवन है 3 पाई आर एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ. आपको क्या फाइंड करनी है लेंथ और आपको गिवन क्या है एरिया ऑफ सेक्टर. सो व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360. एरिया ऑफ सेक्टर आपका क्या होता है देखो एरिया ऑफ सेक्टर विल बी थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर दैट इज गिवन टू यू इज 3 पाई आर. ये आपको पता है फॉर्मूला कि एरिया ऑफ सेक्टर का क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और हमें एरिया ऑफ सेक्टर गिवन है. सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री. सो 60 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल 3 पाई आर. 6 से 6 कैंसिल. ये आ गया 1/6. पाई से पाई कैंसिल. एक आर से एक आर कैंसिल. ठीक है. सो ये आ गया आर इक्वल 3. फ्रॉम देयर आर विल बी 6 इंटू 3. आर हमारे पास क्या आ गया 18 सेंटीमीटर. हियर हमें क्या पता होने चाहिए 2 फॉर्मूलाज. रिमेंबर देखो एक ही क्वेश्चन में आपसे वो 2 फॉर्मूलाज जान लेगा. एक तो एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेकंड आपको अब निकालना क्या है. आपको रेडियस नहीं बतानी है, आपको बतानी है लेंथ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ सेक्टर. यानी आपका सेक्टर है तो जो ये लेंथ है इस आर्क की आपको ये बतानी है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. तो वो हम किसकी इक्वल वो निकालेंगे. थीटा में क्या गिवन है क्वेश्चन में 60 डिग्री. सो 60 बाय 360 इंटू 2 पाई इज 22/7 एंड रेडियस अभी हमने निकाल ली है 18. 6 से 6 0 से 0 कैंसिल. 6 6 ज़ा 36. 6 3 ज़ा 18. फ्रॉम देयर 22 इंटू 366 into 2/7. 2 6 are 12. 132/7. Now we will divide 132/7 and the answer comes out to be 132 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 18.8. ऑलमोस्ट 18.8 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये था जहाँ पे आपको 2 फॉर्मूलाज पता होने चाहिए थे. दैट इज थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर. लेंथ ऑफ आर्क. ये 2 फॉर्मूलाज वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ये पता ही होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज रेडियस ऑफ सर्कल whose circumference is equals to sum of circumference of 2 circles of diameter given to you. ठीक है. तो आपको एक सर्कल गिवन है विद रेडियस आर. ठीक है. और डायमीटर मान लो कैपिटल डी और 2 सर्कल्स का सम ऐड करके वो इक्वल बनाना है. इसका डायमीटर प्लस इसका डायमीटर. तो वैसे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर और वो किसके इक्वल है 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2. अब देखो आपको रेडियस तो गिवन नहीं है. वैसे तो आप क्या कर सकते हो 2 पाई से 2 पाई क्या कर सकते हो कैंसिल कर सकते हो. बट हेयर यू आर नॉट गिवन विद रेडियस. सो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2R को हम क्या लिख सकते हैं डायमीटर. ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है डायमीटर. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं पाई डी और 2R1 को पाई D1 और 2R2 को पाई एज इट इज D2. अब पाई से पाई सारे कैंसिल हो गए. डी हमें निकालना है. हमें यही तो निकालना है रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ डायमीटर. हमें रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है. तो देखो डायमीटर D1 प्लस D2 कर दो 36 प्लस 20. तो हमारा आंसर क्या आएगा 656. ये तो हमारे पास क्या आ गया डायमीटर. अब इसका हाफ कर देंगे. हाफ क्या होगा 28. तो रेडियस क्या हो गई 28 और डायमीटर क्या हो गया 56. डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है कि अब देखो दोनों डायमीटर्स गिवन है तो दोनों को ऐड करो आपके पास बड़े वाले सर्कल का डायमीटर आ जाएगा. ठीक है. सो इसमें यही है कंसेप्ट. नाउ थर्ड क्वेश्चन इफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर. अब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a. यही होता है पेरीमीटर और सर्कल का पेरीमीटर इट मीन सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर यही होती है. अब हमें रेशियो ऑफ एरियाज निकालना है. यानी ऊपर सर्कल का एरिया. सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय में स्क्वायर का एरिया होता है हमारे पास ए स्क्वायर.
तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2πr/4, क्योंकि हमें एक रिलेशन यहाँ गिवन है। तो यहाँ से क्या आ गई, ए की वैल्यू πr/2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए की। सो अब देखो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई πr/2। हमें निकालना है एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया होता है πr², और ये आ गया हमारे पास πr/2 साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर कर देंगे इसका, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। πr², यह हो जाएगा π²r²/4। r² से r² कैंसिल, एक पाई से एक पाई कैंसिल, ये अपोजिट हो जाएगा 4/π। अब हमें चाहिए क्या, हम वो देखते हैं। हमने πr²/a² कर दिया, हमें एक रेशियो चाहिए इसके अंदर। सो रेशियो क्या आएगा अब इसमें देखो। अब हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 4/π आ गया ना हमारे पास आंसर में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पाई की जगह पाई की वैल्यू रख देंगे। पाई क्या होता है 22/7, तो 4 × 7/22, ये कट जाएगा 11, तो ये क्या आ गया 14/11। क्या आ गया हमारे पास आंसर 14/11। अब ये भी ध्यान रखो कि 11/4 है और एक 14/11। सो आवर आंसर इज 14/11। नाउ कम आउट टू बी क्वेश्चन नंबर 4th। The diameter of circle whose area is equal to sum of area of two circles 24 and 7। अब हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। तो ध्यान से देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये भी सेम किसकी तरह है आपका, जैसे अब सरकमफ्रेंस था, अब इसकी जगह यहाँ पर क्या रिप्लेस हो गया, एरिया हो गया। हमें क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ सर्कल, जिसका एरिया किसके इक्वल है, इन दोनों सर्कल्स के डायमीटर के इक्वल है, ठीक है। तब हम इसको कैसे करेंगे, बड़े सर्कल का हमने रेडियस मान लिया πr², एक मिनट, πr², और दो छोटे जो है वो πr1² प्लस πr2 का स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है रेडियस। मैं यहाँ मेंशन करना भूल गई, ये रेडियस गिवन है। और आपसे बोला क्या उसने, आप दोगे डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी इसका डायमीटर बताना है, यानी जो भी रेडियस आएगी उसका हम डबल कर देंगे। इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका डायमीटर आया था और मांगी रेडियस ही, तो हमने हाफ किया। यहाँ पर आपसे डायमीटर मांगा है, पहले हम रेडियस निकालेंगे फिर डायमीटर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, यहाँ से हम पाई कॉमन लेंगे, r1² r2², पाई से पाई कैंसिल, r² इक्वल्स r1 क्या है 24 का स्क्वायर और r2 क्या है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576, 7 का 49, और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगा √625, और √625 इज 25। सो रेडियस क्या आ गई 25। अब फटाफट आप 25 पे नहीं टिक करेंगे, क्वेश्चन को अगेन रीड करेंगे। क्या गिवन है, क्या मांगा है, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो 2 × 25 दैट इज 50। सो आवर आंसर विल बी D, that is 50 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। और ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है बट पेपर में आ जाता है, सिंपल ही क्वेश्चन है वैसे तो। ये देखो पेरीमीटर बताना है आपको सेक्टर का, आपकी एनसीईआरटी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एरिया है। यहाँ पर पूछ लेता है पेरीमीटर, तो वहीं पर दिमाग हिल जाता है, बस थोड़ा सा अलग करते यू गेट पजल्ड। सो इससे पजल होने से अच्छा आप समझ ही ले तो दैट विल बी बेटर। सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, आपको थीटा गिवन है और रेडियस गिवन है, बस आपको क्या पता होना चाहिए इसके लिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तो आप कर लेंगे इजीली। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, ये आपका क्या है सेक्टर, इसका पेरीमीटर निकाला। तो ध्यान से देखो ये एक सर्कल है, सर्कल में से एक सेक्टर को आपने निकाल रखा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है आपके पास रेडियस, ये दोनों क्या है रेडियस। तो एक तो क्या हो जाएगा 2r, यानी ट्वाइस ऑफ रेडियस, क्योंकि दो रेडियस है। और अब हमें ये आर्क लेनी है। एज इन द फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, देखो एक बार पेज पर आइए, एक मिनट, देखो मैंने क्या बताया था कि जो ये आर्क है इसका क्या फॉर्मूला होता है, θ/360 2πr। इट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ आर्क। किसका फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का। तो यहाँ हम क्या करेंगे 2r प्लस इस लेंथ का फॉर्मूला क्या है θ/360 इंटू 2πr। अब आपको सब कुछ गिवन है, रेडियस गिवन है 2r यानी 2 7 14, थीटा गिवन है 90, यहाँ पे 90 पुट कर दो, 90/360 तो क्या आएगा आपके पास, देखो
0 0 कैंसिल, 1/4 इंटू 2, 22/7, और रेडियस क्या है 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 2 ज़ा 2, 11 ज़ा, तो ये क्या आ गया 14 + 11 25 सेंटीमीटर। सो आपका पेरीमीटर क्या हो गया 25। मैंने क्या किया, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई, थीटा है 90/360 इंटू 2 पाई, और 7 है रेडियस, 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, ये 1/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 11 ज़ा। सो आपका यहाँ से बच गया 11, और 2r आपके पास है 14, 14 + 11 क्या हो गया 25। सो दैट इज द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सो आई होप कि आपको ये 5 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। दिस पार्ट विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो। हम और 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारे क्वेश्चंस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इनमें से 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन 4th, क्वेश्चन 3rd, वैसे सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2nd जो आपका है कि रेडियस गिवन है, सर्कमफ्रेंस निकालनी है, लाइक दैट, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका एनसीईआरटी में भी है। सो आपको इसे अच्छे से कर लेना है, बिकॉज एनसीईआरटी क्वेश्चंस आर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द एमसीक्यूज, आपको मजा आया होगा करने में, सीखने में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद हुनर। Thank you so much.